ईमानदारी का पुरस्कार। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू बहुत ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसके पास केवल एक पुराना बैल और एक छोटा खेत था, जिससे वह अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। एक दिन रामू खेत में काम कर रहा था, तभी उसे जमीन में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। जब उसने पास जाकर देखा, तो उसे एक पुराना लोहे का संदूक मिला। उसने जब उसे खोला, तो उसकी आंखें चमक उठी। संदूक सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। रामू की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने सोचा कि अब उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन फिर रामू ने सोचा, यह संदूक मेरा नहीं है। अगर इसे मैं अपने पास रखता हूँ, तो यह चोरी होगी। मुझे इसे गांव के मुखिया को सौंप देना चाहिए। रामू ने अपने लालच को दबाया और संदूक लेकर गांव के मुखिया के पास गया। उसने मुखिया को सारी बात बताई और कहा कि यह संदूक गांव की संपत्ति होनी चाहिए। मुखिया रामू की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, रामू, तुमने जो किया वह बहुत सराहनीय है। तुम सच में एक ईमानदार व्यक्ति हो। यह संदूक अब तुम्हारा है, क्योंकि तुमने अपनी ईमानदारी से इसे वापस किया है। रामू ने अपने लालच को दबाया और संदूक लेकर गांव के मुखिया के पास गया। उसने मुखिया को सारी बात बताई और कहा कि यह संदूक गांव की संपत्ति होनी चाहिए। मुखिया रामू की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, रामू, तुमने जो किया वह बहुत सराहनीय है। तुम सच में एक ईमानदार व्यक्ति हो। यह संदूक अब तुम्हारा है, क्योंकि तुमने अपनी ईमानदारी से इसे वापस किया है। रामू ने संदूक लेने से मना किया, लेकिन मुखिया ने उसे यह कहकर समझाया कि यह उसकी ईमानदारी का पुरस्कार है। रामू की ईमानदारी का यह उदाहरण पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गया। उसके बाद से रामू की किस्मत बदल गई। उसके खेत में अच्छी फसलें होने लगी और उसका परिवार खुशहाल जीवन जीने लगा। सीख: ईमानदारी सबसे बड़ी संपत्ति है। ईमानदार व्यक्ति को भले ही शुरुआत में कठिनाइयों का सामना करना पड़े, लेकिन अंत में उसे उसका उचित पुरस्कार अवश्य मिलता है।